जय हिंद प्यारे बच्चों। चूँकि आपका जो एनडीए का एग्ज़ाम है बेटा वो 16 अप्रैल के में होने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आपने बहुत बढ़िया तैयारी भी कर ली होगी और बिल्कुल आप लास्ट मोमेंट पे आप पहुंच गए होंगे अपनी तैयारी के। मेरा मानना यह है कि जब तक आप एक रणनीति बना करके नहीं पढ़ाई करेंगे तब तक आपका कभी सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। रणनीति इन द सेंस का मतलब यह है कि मैथ्स को कैसे हमें सबसे अधिक टारगेट करना है, कैसे हम स्कोर मैक्सिमम खींच सकते हैं, गैट के पोर्शन में हम कैसे मैक्सिमम स्कोर पा सकते हैं, इंग्लिश के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए, इन सभी चीज़ों पे आपको फोकस करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं तो कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। अगर आप रणनीति बना करके पढ़ाई कर रहे हैं तभी कुछ हो पाएगा इस बारे में। तो आज हम इसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की समस्या होती है मैथ्स में स्पीड को लेकर के कि आखिर में हम कौन सी रणनीति अपनाएं, हम कौन सी स्ट्रेटजी लगाएं, हम कौन सा फार्मूला लगाएं कि हमारी मैथ्स की जो स्पीड है वो बढ़ जाए या फिर हम मैथ्स में अच्छा स्कोर कर जाएं। भाई अगर आपकी स्पीड अधिक रहेगी तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, अगर स्पीड आपकी अगर अच्छी नहीं है तो बेटा आप फंस जाएंगे फिर। तो आज हम इसी के बारे में आपको टिप्स और ट्रिक्स बताएंगे कि कैसे हम मैथ्स में स्पीड बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे जो भी बातें मैं आपसे शेयर करूँगा मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, कोई भी हाइपोथेटिकल बात नहीं होगी। जो भी बात होगी वह विद प्रैक्टिकल बातें होगी। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा, तभी आपको पूरा मामला समझ में आएगा कि आखिर मैथ्स में कैसे स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। ठीक है बेटा, तो आइए हम समझते हैं। सबसे पहले बेटा आपको अगर हम मैथ्स की बात करें तो देखो वैकेंसीज अब हो रही हैं कम, मतलब वैकेंसी तो लिमिटेड है भाई, 400 है, ठीक है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। पहले लड़के थे, लड़कियां आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब एक चार्मिंग है एनडीए का, तो हर कोई अप्लाई कर देता, हर कोई लगा रहता है कि चलो यार दे लेते हैं। तो ऐसे में बहुत तगड़ी फाइट हो गई है, ठीक है। तो अगर इससे पार पाना है तो जाहिर सी बात है कि आपको इसके बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। तो पहला जो हमारा है मैथ्स को लेकर के, चूँकि अब काफ़ी टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। पहले होता था कि एक नॉर्मल सवाल पूछ लिए जाते थे, लेकिन अब टेक्निकल सवाल पूछे जाते हैं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को क्या होता है, छांटना होता है। जो क्रीम बच्चे हैं उन्हीं को लेना है, बाकी जो नॉन क्रीम बच्चे हैं उनको क्या है, रोकना है, छांटना है। ठीक है बेटा, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले बेटा आपका जो होना चाहिए वह बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। मैथ्स जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की समझ होनी चाहिए। पहला मामला ये हो गया, बेसिक कॉन्सेप्ट की बेटा समझ होनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं? ये बेसिक कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप 11th आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, 12th आपने अच्छे तरीके से पढ़ा हो, आपको सारे फार्मूले याद हो, बेसिक फार्मूले, सारी क्वेश्चन भी आपने अच्छे तरीके से लगा लिया हो। यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट की आपकी समझ, यही होता है। पहला क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ होनी चाहिए। सारे फार्मूले आपको पता होना चाहिए, सारे फार्मूले आपको पता होने चाहिए। ठीक है, यहां तक। शॉर्ट ट्रिक हो गया, वो आपको पता होना चाहिए। कुछ जो होते हैं क्वेश्चन, हम उसको बाई ऑप्शन से हम सॉल्व कर लेते हैं, यानी हम क्वेश्चन भी नहीं पेन भी नहीं चलाएंगे और हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? बाई ऑप्शन से सॉल्व करते हैं। तो पहली बात क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट की आपकी समझ हो इस टॉपिक को लेकर के, फार्मूले आपको पता हो, शॉर्ट ट्रिक पता हो। फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि बाई ऑप्शन हमें सॉल्व करने होते हैं। इसके बाद आपका कैलकुलेशन फास्ट हो और शार्प हो। आपका कैलकुलेशन क्या हो बेटा? फास्ट हो और क्या हो, शार्प हो। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनका कैलकुलेशन तो बहुत फास्ट होता है, लेकिन उनकी जो अगर आप देखें शार्पनेस की तो वो उसमें उनके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो फिर समझिएगा, आपका कैलकुलेशन क्या हो बेटा? फास्ट हो और क्या हो, शार्प हो। ध्यान देना। ठीक है, यहां तक। इसके बाद मैं बताऊं आपको, आपका प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में क्या होता है बेटा, आपका PYQ की आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किया हो, आपने जो है मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दिया हो, ठीक है, आपने कुछ जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस किया हो, ऐसे मतलब मिला जुला करके आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होनी चाहिए, चाहे PYQ को लेकर के, चाहे मॉक टेस्ट आपको हो। मॉक टेस्ट आपको खुद लगाना है, क्योंकि जब तक आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तब तक आपको पता नहीं चल पाएगा कि हम क्वेश्चन को कितने समय में टारगेट कर रहे हैं, कितने क्वेश्चन में लगा ले रहे हैं, कितने क्वेश्चन को कितने टाइम में, ठीक है। यहाँ तक तो प्रैक्टिस पे आपको ध्यान देना है। और अंत में क्या है बेटा, रटना। रटना बहुत ज़रूरी है, रटना। मैं इसको सबसे ज़्यादा अंक देना चाहूँगा, रटने को। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूँ कि अगर आप बेटा रटेंगे तो कभी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ेंगे तो बेटा कभी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। आपको पढ़ करके समझ करके रटना है। क्या करना है बेटा, यहाँ पे पढ़ कर समझ कर रटना है, ध्यान देना। रटना बहुत ज़रूरी है भाई। दो तरह के स्टूडेंट हैं, एक कोई ऐसा है जो कि सिर्फ जो है पढ़ करके गया है, एक कोई ऐसा स्टूडेंट जो कि पढ़ करके समझ करके रट करके गया है। तो भाई अगर उसने रटा है तो जाहिर सी बात है कि उसका जो है सारी चीज़ें याद है और फटाफट उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। तो स्पीड ऐसे बढ़ेगी। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, मैं इसको समरी कर दे रहा हूँ। यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट की आपकी समझ होनी चाहिए। फार्मूला, शॉर्ट ट्रिक, बाय ऑप्शन, जो भी तरीका है वो आपको पता होना चाहिए बेटा। ये आपका कैलकुलेशन फास्ट हो और शार्प हो, ध्यान देना। प्रैक्टिस आपका होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं बेटा तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है और फिर रटना बहुत ज़रूरी है। रटने का मतलब पढ़िए, समझिए और रटिए। PYQ को मैंने अपने हर वीडियो में कहा है कि बिल्कुल इसको चाट खा जाना, पी जाना है। मॉक टेस्ट आपको देते हुए चलना है। मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है ताकि आपको पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन कितने समय अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आप लिस्टिंग कर लीजिए। इसके बाद रटना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इतने सारे पॉइंट्स अगर आपने ध्यान में रखा है तो यकीन मानिए आपको मैथ्स में स्पीड होने से कोई रोक नहीं पाएगा, ठीक है बेटा। तो यही चीज़ें हैं। तो जो भी आपके जानने वाले, पहचानने वाले सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास फॉरवर्ड करिए ताकि उनको इस बात की समझ हो सके कि आखिर में मैथ्स में स्पीड को कैसे बढ़ाया जा सकता है। स्पीड जब तक आपकी नहीं है बेटा, मैथ्स का एग्ज़ाम आप कभी नहीं चेस कर पाओगे। इसलिए स्पीड बढ़ाइए। स्पीड बढ़ाने के लिए मैंने आपको जो फंडे यहाँ पे बताए हैं, इस पर आप आंख मूंद करके विश्वास करके अपना काम शुरू करिए। दिक्कत यह है कि मैं लाख बताऊं लेकिन अपना दिमाग चलाते हैं। दिमाग चलाएंगे बेटा कभी एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई करेंगे। यहाँ पर जो भी चीज़ें बताई गई हैं बिल्कुल अपना मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो हमने फेस किया है, जो हमने एग्ज़ाम क्वालिफाई कराया है, उसी के बेसिस पे हमने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। इसलिए आप इसमें दिमाग ना चलाएं, बिल्कुल हुबहू एज इट इज़ फॉलो करें, ठीक है बेटा। बाकी ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारा वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को आप ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बेल को नहीं दबाएंगे तब तक आपको ऐसे ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो नहीं मिल पाएंगे, ठीक है बेटा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज बस यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।